कैसे एक नानी बनी भूत। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज का जो हॉरर किस्सा है ये एक दिल्ली में रहने वाले राकेश नामक लड़के के साथ हुआ था। दरअसल पूरे परिवार के साथ हुआ था, राकेश के पूरे परिवार और उसके मामाओं के साथ हुआ था। क्योंकि राकेश की जो नानी थी वो एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव में रहा करती थी। अकेले ही रहा करते थे क्योंकि उनके बच्चे कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है और कोई पटना में है। दरअसल इसका एक मामा एक दिल्ली में इसके साथ ही रहा करता था, इनके साथ साइड वाले घर में रहा करता था क्योंकि आसपास घर थे। इनकी मम्मी, राकेश की मम्मी और इसके मामा पड़ोसी थे दिल्ली में। ये कहानी होती है। दरअसल राकेश के एकदम से मन में आता है कि नानी से मिले बहुत दिन हो गए, नानी से मिलने जाना पड़ेगा। राकेश नानी से मिलने की प्लानिंग बना लेता है और उसका जो मामा होता है वो कहता है कि भाई वहां पर जा रहा है तो उसने, तुम्हारी नानी ने एक चैन के लिए मांग करी थी और उस चैन को तुम दे देना, तुम जा रहे हो तो मैं कहीं चक्कर काटता फिरूंगा, तुम ही दे देना। राकेश कहता है ठीक है मामा जी, मुझे दे दो, मैं आप नानी को दे दूंगा। वो दिल्ली से निकल जाता है उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में जाके अपनी नानी के गांव में पहुंच जाता है। नानी को जाकर वो अपनी चेन देता है और कहता है कि देखो नानी, तुम्हारे बेटे ने यानी मेरे मामा ने कैसी सुंदर चेन बनवाई है तुम्हारे लिए सोने की। नानी उसको देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसके नाना नानी, और राकेश उनको देखकर और भी खुश हो जाता है। ऐसा ही वो दिन कट जाता है। रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि नानी की आवाज़ होती है, चिल्लाने की और रोने की। एकदम से चिल्लाती भी है और रोती भी है। वो नीचे फटाफट नानी के रूम में जाता है और देखता है कि नानी गेट के तरफ, जो उसके घर का मेन गेट था, उसके तरफ हाथ करके कह रही है कि वो मेरी चेन को ले गया, वो मेरी सोने की चेन को ले गया। वो हाथ करती है। राकेश वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। गेट को भी चेक करता है लेकिन गेट का भी लॉक लगा हुआ था। लेकिन बाहर मतलब चैन को कौन ले जा सकता है, इतनी जल्दी तो नहीं ले जा सकता। वो भाग कर आया था ना वो अपने रूम में से बहुत तेज, जैसे उन्होंने नानी की रोने की आवाज सुनी थी। नानी से कहता है नानी सच में ही कोई ले गया या फिर कहीं आपसे गुम हो गई है। नानी कहती है नहीं नहीं वो ले गया है, और रोने लगती है बहुत तेज तेज। सुबह होती है, मतलब पूरी रात नानी रोती है, सुबह होती है फिर रोने लगती है। कम से भी कम 4 दिन नानी रोती रहती है। चौथे दिन नानी एक सोफे पर बैठी थी, राकेश भी उनके पास ही बैठा था। तो सोफे पर बैठी बैठी वो कहती है एकदम से, मतलब उनके आखिरी शब्द थे कि मुझे पता है इस चैन को कौन लेके गया है। जैसे ही वो इस शब्द को कहती है तुरंत ही अपना जो सत होता है, मतलब शरीर में पावर होती है, वो उनकी छूट जाती है और अपना मुंह इस तरीके से करके एकदम से नीचे गिर जाती है सोफे पे से। राकेश उठकर देखता है। राकेश सोचता है मनी मन में, जैसे उनके पास जा रहा था, कि नानी ने 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ हो तो नहीं गया। वो नब्ज चेक करता है नानी की, नानी वहीं पर खत्म हो चुकी थी। सारे घर वाले आते हैं, उसके मामा, उसकी मम्मी पापा आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं उसका, अपनी नानी का। और 13वीं तक सारे रिश्तेदार वहीं पर रुकने की कहते हैं। वो रुक जाते हैं 13वीं तक, लेकिन 13वीं के बाद जो मेन वो घर वाले थे वही रुके थे और सारे रिश्तेदार वो अपने घर चले गए थे। वो अपने घर चले गए थे। और जो राकेश होता है वो एक रात को, मतलब वो बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे आदमी थे, क्योंकि उनके जो बेटे थे, उसकी नानी के बेटे थे, उनके भी बेटे थे, और ये राकेश खुद था, इनके मम्मी पापा थे। तो घर में इतनी जगह नहीं थी। तो जो सारे कजन होते हैं, जो सारे बहन भाई होते हैं, वो ऊपर छत पे गद्दा बिछाकर सो रहे थे। तभी राकेश को रात के 2 बजे एकदम से वॉशरूम आता है। वो वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम कर लेता है, लेकिन वॉशरूम में जैसे वो वॉशरूम कर रहा था तभी उसे नानी की रोने की आवाज़ आती है। वो पहले तो उसको ऐसे ही इग्नोर मार देता है। वो कहता है कि ठीक है भाई, वहम होगा, मैंने बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ सुनी है ना, 4 दिन तक नानी रो ही रही थी। तो वो वहम मानकर उसको माइंड नहीं करता उस बात को। लेकिन जैसे वो अपने, मतलब बाथरूम का जो गेट होता है उसको खोलने की तरफ जा, जैसे उसने वो छुआ था, दरवाज़ा छुआ था, इतने में ही उसको तेज तेज रोने की आवाज़ आती है, वो भी नानी की, बहुत तेज तेज। वो वहीं पर जम जाता है। वो कहता है कि ये वहम नहीं हो सकता, इतनी तेज तो आवाज़ नहीं आ सकती। वो अपने, मतलब हाथ को पीछे कर लेता है और डरा सहमा सा बाथरूम में बैठ जाता है और एकदम से इस तरीके से बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा डर गया था वो। राकेश को 20-25 मिनट तक वही आवाज़ आती है। एकदम से वो बहुत तेज चिल्लाता है और सारे घर वाले बाथरूम की तरफ भागते हैं। बाथरूम में दरवाज़ा वो खुलता है। दरवाज़ा खुलता है तो राकेश को सब पूछते हैं, बेटा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? राकेश सबरी
जो बातें होती हैं वो बता देता है। लेकिन राकेश की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि वहम होगा बच्चे का, लेकिन 20-25 मिनट तक वहम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सच बात थी। ऐसा ही होता है। दरअसल उस बात को, उस वाले कांड को हुए 5 से 6 दिन होते हैं, तभी रात के 11 बजे उनको एक गेट से आवाज़ आती है, गेट को थपथपाने की। उसके पूरे परिवार वहाँ पर जग जाता है और परिवार गेट खोलता है तो देखता है एक धनराज नामक आदमी गेट पर खड़ा हुआ है। गांव का ही आदमी था, उनके घर से 4 घर छोड़ के उसका घर था। वो एक बुनैन में था, नीचे पजामा पहना हुआ था। और वो जो मामा होता है उसका, जो राकेश का मामा होता है, वो कहता है कि धनराज इतनी रात को क्यों? इतनी तो ठंड भी नहीं है जितना तू कपकपा रहा है। वो कपकपा रहा था बहुत तेज तेज। वो धनराज कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? वो जो उसका मामा होता है वो कहता है ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। लेकिन वहाँ पर नानी की फोटो लगी हुई थी। नानी की फोटो को देखकर वो प्रणाम करता है और वहीं पर रोने लगता है। रोकर, जैसे ही रोकर चुप होता है तो वो नानी से सॉरी, एक तरीके से माफ़ी मांगने लगता है और वो माफ़ी मांगकर अपने गेट से निकल जाता है। उनके गेट से, जो उनका घर का गेट था, वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सामने की तरफ एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर दरअसल उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो मतलब पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ता है तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ थी नानी की। वो पीछे मुड़कर देखता है, मतलब जैसे सामने पीपल का पेड़ है तो पीछे की तरफ घर होगा ना, तो वो घर की तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं, उसके आजू बाजू कोई भी नहीं। उसकी नानी की आवाज़ आती है कि ऊपर देख, आगे मत देख, ऊपर देख। वो ऊपर जैसे देखता है तो ऊपर उसको नानी रोती हुई दिखाई देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे वो बेहोश होता है तो ऐसा होता है ना, मतलब आप गांव में हो तो आसपास की चीज़ें गिर जाती हैं, बेहोश होकर आदमी कोई ऊपर से गिरेगा तो कोई डिब्बा विब्बा या लकड़ी वकड़ी, उनसे आवाज़ आ गई थी और उसके जो सारे घर वाले थे वो एकदम भाग कर बाहर जाते हैं और धनराज को कहते हैं, धनराज धनराज ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो पानी की छींटे मारते हैं उसके ऊपर। धनराज होश में आता है। होश में आकर वो एकदम से भागता है, अपने घर की तरफ नहीं भागता, अपने खेतों की तरफ भागता है। खेतों की तरफ जैसे भागता है, एकदम अजीब तरीके से भागता है। वो राकेश से कहता है कि राकेश, इसकी पत्नी को जाके बता कि तुम्हारा पति एकदम से खेतों की तरफ भागा है, वो भी अजीब तरीके से। इसकी पत्नी आती है, वो भी इसके पीछे पीछे जा रही होती है। लेकिन उसका मामा जो होता है वो कहता है कि ठीक है राकेश, मैं और तू चलते हैं। और जो सारे परिवार वाले थे वो भी उनके साथ चले गए थे। मतलब वो खेत में जाने कह रहे थे कि धनराज को हम भी देखे हुआ क्या है, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो सारे जो लोग होते हैं घर परिवार के, वो सारे उस खेतों की तरफ जाते हैं और एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। वहाँ पर धनराज एक माफ़ी मांग रहा है किसी से और वो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी सोने की चेन चुराई है लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसको बेचकर अपना कर्जा चुका दिया। ऐसा कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। धनराज को सुबह होश आता है और वो सारी बातों को अपने जो घर वाले होते हैं, उसके राकेश के घर वाले होते हैं, उनको बताता है तो वो समझ जाते हैं। देखा दोस्तों, यहाँ पर एक लालच ने कईयों की जिंदगी खराब कर दी। आपको एक और बात बताना चाहूँगा, उस दिन के बाद से वो जो धनराज है उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो चुकी थी, एकदम से पागल बन गया है वो। अब फिलहाल भी ऐसा ही है। तो देख सकते हो आप, एक लालच ने कितने परिवारों को तबाह कर दिया। मतलब उसकी नानी को ख़त्म कर दिया, उसके नाना पर क्या ही बीतेगी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा उसके नाना को। तो एक लालच के चलते हुए ऐसा बड़ा कांड भी हो जाता है। तो लालच इसलिए ही बुरी बला को नहीं कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है। तो खैर, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।